47 साल के शाहरुख खान ने मान लिया है कि वो फिर से पिता बन चुके हैं। शाहरुख ने मान लिया है कि सुहाना और आर्यन को मिल गया है एक और भाई। शाहरुख ने मान लिया है कि तीसरी संतान गौरी खान की कोख से नहीं आई, लेकिन फिर भी इसकी मां गौरी खान ही है, यानी शाहरुख खान के घर नया मेहमान पराई कोख से आया है। तमाम विवादों के बीच इस मुद्दे पर बॉलीवुड के स्टार शाहरुख खान ने प्रेस स्टेटमेंट जारी कर चुप्पी तोड़ दी है। सारे शोर के बीच सबसे अच्छी आवाज हमारे नवजात बच्चे अब्राम की है। पहली बार शाहरुख खान ने साफ तौर पर स्वीकार किया कि वो एक बेबी बॉय के पिता बन चुके हैं। शाहरुख ने सार्वजनिक तौर पर यह भी माना कि बच्चा पराई कोख से आया है। हमारा बच्चा सरोगेट बेबी है। ये पूरी प्रक्रिया गोपनीय रहती है। हम सभी से अपील करते हैं कि एक परिवार की तरह हमें इस निजी पल का आनंद लेने दें। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे अपने नवजात बच्चे के बारे में इतनी सफाई देनी पड़ रही है। उम्मीद है कि परिवार की तरफ से खुशी का सीधा संदेश है। पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था कि शाहरुख खान के घर नई संतान किस तरह आ रही है। जन्म से पहले लिंग परीक्षण का विवाद भी उछला था। इसी विवाद के बाद पता चला था कि शाहरुख खान पिता बन चुके हैं। बीएमसी से मिली जानकारी के मुताबिक इस बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर पिता का नाम शाहरुख खान और मां का नाम गौरी शाहरुख खान लिखा है। ये बच्चा प्रेगनेंसी से 34वें हफ्ते में पैदा हुआ है। बीएमसी के अधिकारियों का कहना है कि वक्त से पहले हुआ ये बच्चा थोड़ा कमजोर था और जन्म के समय इस बच्चे का वजन 1.5 किलोग्राम था। वो वक्त से काफी पहले पैदा हुआ था, लेकिन अब घर आ गया है। काफी वक्त से गौरी और पूरा परिवार उसकी सेहत पर ध्यान रखे हुए हैं। बच्चे की सेहत और उससे जुड़े दुख की वजह से ही हम अब तक खामोश थे। मैं इस वक्त खड़ा हूं मुंबई के मसरानी अस्पताल के बाहर। बीएमसी के मुताबिक ये वही अस्पताल है जहां पर शाहरुख खान का तीसरा बच्चा पैदा हुआ था। बीएमसी के अधिकारियों की माने तो उनके मुताबिक ये बच्चा 27 मई को ही दुनिया में आ चुका था, लेकिन इसकी जानकारी अब हुई है। वो बर्थ रिपोर्ट हमको जो भी पाई हमने, तो बर्थ रिपोर्ट में एक हमारे बर्थ रिपोर्ट मिला है जिसके अंदर बच्चे का पिता का नाम और बच्चे के माता का नाम शाहरुख खान और गौरी खान लिखा हुआ है और ये 27/5/2013 का बर्थ है। और ये रिपोर्ट हमारे अंधेरी के केविस वार्ड में प्राप्त हुआ है। बीएमसी से मिली जानकारी के मुताबिक इस बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर पिता का नाम शाहरुख खान और मां का नाम गौरी शाहरुख खान लिखा है। ये बच्चा प्रेगनेंसी से 34वें हफ्ते में पैदा हुआ है। बीएमसी के अधिकारियों का कहना है कि वक्त से पहले हुआ ये बच्चा थोड़ा कमजोर था और जन्म के समय इस बच्चे का वजन 1.5 किलोग्राम था। हैरान करने वाली बात यह है कि शाहरुख जैसे रईस के घर में नए सदस्य का आगमन एक छोटे से अस्पताल में हुआ। इस बच्चे के जन्म के लिए मसरीन अस्पताल को क्यों चुना गया, ये भी सवाल बना हुआ है। बीएमसी को मिली जानकारी में ये पता चला है कि शाहरुख खान का ये बच्चा मसरानी अस्पताल में पैदा हुआ। उसके बाद उसे नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उसे मुंबई के ब्रिज कैंडी में भर्ती कराया गया। इन तीनों ही अस्पताल में उसे अलग अलग नाम से भर्ती कराया गया। दरअसल सभी नर्सिंग होम्स और अस्पतालों के लिए जरूरी है कि वो हर जन्म की खबर प्रशासन तक भेजें। मुंबई में बीएमसी ये काम देखती है और बीएमसी ही जन्म प्रमाण पत्र जारी करती है। दिलचस्प ये भी है कि शाहरुख खान के इस तीसरे बच्चे के बारे में एक विवाद के बाद ही पता चला। जून के मध्य में एक अखबार में शाहरुख खान ने ये बयान दिया था कि उनके घर में बेबी बॉय के रूप में एक मेहमान आने वाला है, जिसके बाद शाहरुख खान पे ये आरोप लगा कि उन्होंने लिंग परीक्षण करवाया है। इसके बाद बीएमसी ने उनसे इस मामले से जुड़े जरूरी कागजात मंगवाए, जिसके बाद पता चला कि शाहरुख और गौरी खान का 27 मई को ही ये तीसरा बच्चा इस दुनिया में आ चुका था। अगर 27 मई को ही संतान का जन्म हो चुका था तो शाहरुख के लिए जून के मध्य में ये बताने में कोई दिक्कत नहीं थी कि उनके घर बेबी बॉय आने वाला है। लेकिन विवाद इतना गहरा हुआ कि शाहरुख के मन में ये अब भी चुभ रहा है। तो उस विवाद पर भी सफाई दी है प्रेस स्टेटमेंट में शाहरुख खान ने और कहा है कि कोई लिंग परीक्षण नहीं करवाया था। इस तरह के विवाद को अब यहाँ खत्म कर देना चाहिए, ये गुजारिश की उन्होंने। शाहरुख खान के घर खुशियां हैं, लेकिन शाहरुख खान के मन में चुभ रहा है विवाद। वो विवाद जो अखबारों की सुर्खियां बना, वो विवाद जो उनके बच्चे को लेकर हुआ। अब शाहरुख का कहना है कि दुनिया को आगे बढ़ जाना चाहिए। हम ये बताना चाहते हैं कि बच्चे का हमने लिंग परीक्षण नहीं कराया। जब इस तरह की अटकलें लग रही थी, बच्चा उससे पहले ही पैदा हो चुका था। उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट में यही कहा है कि जो बेबी है वो प्रीमेच्योर बॉर्न हुई थी बाय सेवरल मंथ्स और अब वो घर पे आ चुका है बच्चा। और उन्होंने एक और बात कही इस स्टेटमेंट में, अगर आप के पास पहुंचाओ, कि
कि द वर्ल्ड शुड गो ऑन पोस्ट दिस स्टेटमेंट, आई होप वी ऑल्सो मूव ऑन, इस तरह का बात कही उन्होंने, ताकि वो चाहते हैं कि ये विवाद, ये कंट्रोवर्सी जो भी है वो खत्म। लिंग परीक्षण के विवाद पर शाहरुख ने पूर्ण विराम लगाने की कोशिश की है, लेकिन फिल्मी दुनिया में और भी कई सवाल उठ रहे हैं जिनका कोई जवाब शाहरुख खान ने नहीं दिया है। शाहरुख को जो है इस उम्र में ये एक बच्चे की क्यों जरूरत हुई, क्योंकि उनका एक पहले ही एक लड़का भी है, लड़की भी है, और गौरी क्या मां नहीं बन सकती थी, या उन्होंने ये जो किया क्या वो गोद नहीं ले सकते थे कोई बच्चा, इस तरह से उनको क्या जरूरत पड़ी एक बच्चे की इस समय जब वो लगभग 50 साल के होने वाले हैं, 47 पार कर चुके हैं, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि उनको एक बच्चे की और जरूरत पड़ी। ये सवाल अभी भी लोगों के दिमाग में काफी घूम रहा है, उसकी काफी चर्चा हो रही है, लेकिन इस सवाल का जवाब अभी नहीं मिल पा रहा है। वहीं शाहरुख खान के खिलाफ मामला उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अब भी शाहरुख की दलील को मानने को तैयार नहीं है। उनके मुताबिक शाहरुख को अब कोर्ट में ही सफाई देनी होगी। जब हमने जब ये 14 तारीख को पेपर में न्यूज आया, उसके बाद जब से ये मसला उठा है तब तक 27 जून तक इन्होंने अपने बच्चे का जन्म के बारे में कुछ नहीं बताया। तो ये पूरा मसला ही थोड़ा संजीदा होते जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें उलझी हुई हमें लग रही है। और जो भी लिंग परीक्षण करके लिंग जांच करा लेता है, हर कोई सामान्य आदमी से लेकर हर कोई बाद में यही कहता है कि हमने नहीं कराया था। तो इसका जो भी सच है वो कोर्ट में उनको कहना पड़ेगा। इसके बारे में हमने उनको शो कॉज नोटिस दिया है। उसको चलते हुए बीएमसी के खिलाफ में मिड डे नाम का जो वृत्तपत्र है जिनके एडिटर को और शाहरुख खान को हमने नोटिस दी है। हम 7 दिन तक वेट करेंगे और हम कोर्ट में एक प्राइवेट क्रिमिनल को डाल देंगे ताकि इस पूरे मसले का अच्छे से अब बयान जारी कर शाहरुख चाहते हैं कि इस विवाद को खत्म किया जाए ताकि वो इस खूबसूरत लम्हे को महसूस कर सकें।